हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीसीए के बारे में। बीसीए क्या है, कितना ड्यूरेशन लगेगा, क्या स्कोप होगा, किस तरीके की जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन से अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बीसीए क्या है। बीसीए स्टैंड्स फॉर बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों ये 3 साल का कोर्स है। यहाँ पे आपने साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स कुछ भी किया है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादातर जाते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे कम जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट होती है कि मैथ्स आपने स्टडी किया है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों को मैथ्स रहता है, आर्ट्स वालों को नहीं रहता है, इसलिए कुछ कॉलेजेस में आर्ट्स वाले बच्चे एलिजिबल नहीं रहते हैं। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस में उसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। 3 साल का कोर्स है ये पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ये जो कोर्स है इसका नाम बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो नाम से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैथ्स के कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करवाएंगे, मतलब बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएगी। उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह चलते हैं उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, तो किस लैंग्वेज में वो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, सी, C++, जावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो इस तरीके की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अलग अलग तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में हम लोग देखें तो एंड्रॉयड है, iOS है, कंप्यूटर में विंडोज़ है, लिनक्स है, उबंटू है। इस तरीके की अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है, तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेटा स्टोर होकर के रहती है, तो वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे स्टोर होता है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा वेब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स होती है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ में वेबसाइट इंटरेक्ट करती है, किस तरीके से डेटा शेयरिंग होता है, वो सारी चीज़ें वेब टेक्नोलॉजीज़ में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे सिस्टम कंप्यूटर रहते हैं, वो सभी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, एक नेटवर्क के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो वो किस तरीके से काम करता है वो आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं गेम्स वगैरह खेलते हैं तो अलग अलग तरीके का एनिमेशन आता है, ग्राफिक्स आता है, तो वो किस तरीके से काम करता है वो सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। उसके अलावा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सो इस तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद में, बीसीए करने के बाद में किस तरीके का जॉब होगा आपका और क्या काम होगा, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप एज अ वेब डिज़ाइनर काम कर सकते हो। एक वेब डिज़ाइनर जो होता है उसका काम होता है एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना। मतलब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो देखते हैं कहीं पे उसका लॉगिन लिखा हुआ है, कहीं पे होम लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ वीडियो आ रहा है, तो सारी चीज़ें किस तरीके से अरेंज करनी है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कौन करता है, एक वेब डिज़ाइनर करता है। उसके अलावा आप एज अ वेब डेवलपर काम कर सकते हो। वेब डेवलपर का काम होता है, बैकएंड का काम होता है कोडिंग करना, कि वेबसाइट पे कोई भी आपने किसी भी बटन को क्लिक किया तो वो बटन क्लिक करने के बाद में कौन सा पेज ओपन होगा, या फिर वो बटन क्लिक करने के बाद में क्या क्या चीज़ें होगी, तो वो सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग, वो कोडिंग करते हैं वेब डेवलपर्स। तो आप एज अ वेब डेवलपर काम कर सकते हो। उसके अलावा आप एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हो। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मतलब किसी कोई बड़ी कंपनी है, बहुत सारे कंप्यूटर्स वहाँ पे है, तो वो कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के साथ में कनेक्ट किए हैं, तो उस नेटवर्क को मैनेज करना, अगर किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना, ये आपका काम होगा। उसके अलावा आप एज अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर काम कर सकते हो। हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह रहते हैं, तो वो किस तरीके से काम करते हैं, उसको बनाता कौन है, उसको बनाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर सकते हो।
उसके अलावा आप एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर काम कर सकते हो। बहुत सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बनाने के बाद में उसको बहुत सारी चीज़ों पे टेस्ट करना पड़ता है कि अलग अलग इनपुट देना होता है और आउटपुट को एनालाइज करना होता है। टेक्निकल वर्क है ये सारी चीज़ें, तो ये भी आप काम कर सकते हो और इस तरीके से आप इस फील्ड में जा सकते हो। यहाँ पे आपको जॉब कहाँ मिलेगा? सो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनी होती है, जो कंपनी वेबसाइट्स बनाती है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाती है, जो कंपनी बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, उस तरीके की कंपनी में आप जॉब कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेकर 30,000 के आसपास रहेगी। स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल्स ग्रो होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीने के भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास में कितना एक्सपीरियंस है और कितना आपके पास में स्किल्स है। अभी ये करने के लिए कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। यहाँ पे किसी भी कॉलेजेस के साथ में ये पेड प्रमोशन नहीं है। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट आउट करके बताऊंगा। उसके अलावा भी बहुत सारे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च जो कि दिल्ली में है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, उसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है, उसके अलावा MS रमैया बेंगलोर में है, उसके अलावा महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो कि वडोदरा में है, उसके अलावा GLS यूनिवर्सिटी जो कि अहमदाबाद में है। इस तरीके के जो कॉलेजेस हैं वो एक अच्छे लेवल के कॉलेज हैं। यहाँ पे आप एडमिशन ले करके BCA डिग्री जो है वो कर सकते हो, सारी चीज़ें सीख सकते हो और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर सकते हो जॉब में, ये सारी चीज़ें। सो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोज़ अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।